बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला, वेंकैया नायडू होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। जेपी नड्डा ने वेंकैया के नाम का प्रस्ताव रखा। वेंकैया कल सुबह 11 बजे भरेंगे नामांकन। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू को बधाई दी। कल सुबह नामांकन से पहले मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे वेंकैया नायडू। अभी शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्री हैं वेंकैया नायडू। यूपीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी कल अपना नामांकन पत्र भरेंगे। नामांकन के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल नामांकन की आखिरी तारीख 5 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव और 5 अगस्त को ही नतीजों का ऐलान होगा। देश के नए राष्ट्रपति चुनने के लिए आज वोटिंग हुई। संसद भवन से लेकर राज्यों की विधानसभाओं में डाले गए वोट। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का मीरा कुमार से मुकाबला। 99% वोटिंग हुई है। 20 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का जीतना तय माना जा रहा है। अकेले एनडीए के पास 5,32,000 वोट हैं। जेडीयू, बीजेटी, वाईएसआर, टीआरएस को मिलाकर 63% वोट रामनाथ कोविंद के साथ। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए खास, ये एक वैचारिक संघर्ष है और इसके लिए वो लड़ाई लड़ रही है। संसद भवन के कमरा नंबर 62 में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे पहले वोट डाला। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, संसद के मतदान कक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत सांसद और विधायक वोट डालने पहुंचे। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। योगी ने कहा कोविंद भारी मतों से जीतेंगे। योगी गोरखपुर से सांसद हैं और चुनाव खत्म होने के बाद अब वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधानसभा में मतदान किया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दलित समुदाय से, जिसकी भी जीत होगी खुशी होगी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव कुनबे के झगड़े का असर राष्ट्रपति चुनाव में भी दिखा। एबीपी न्यूज से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा उन्होंने एनडीए समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कोविंद को वोट किया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत यूपीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। कहा ये वही गोपाल कृष्ण गांधी हैं जिन्होंने 1993 में हुए मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था। प्रणब मुखर्जी के बाद देश के नए राष्ट्रपति के स्वागत के लिए दिल्ली के राजपथ पर रिहर्सल हुई। आज नए राष्ट्रपति का शपथ समारोह 25 जुलाई को होगा। आज से संसद के मानसून सत्र का आगाज। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान, बोले जीएसटी मिलकर काम करने का दूसरा नाम है। जीएसटी का नया मतलब बताया, गोइंग स्ट्रॉन्ग टुगेदर। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के भिम्बर गली सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में पुलवामा के जवान मुदस्सिर अहमद शहीद। मुदस्सिर के घर में मातम पसरा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ लश्कर का आतंकी सलीम। यूपी के फतेहपुर के रहने वाले सलीम ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में आतंक की ट्रेनिंग ली है। भारत चीन सीमा पर लगातार तनाव जारी है। चीनी सामान का बहिष्कार हालांकि शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आज एमएनएस कार्यकर्ताओं ने चीन की एक मोबाइल निर्माता कंपनी के होर्डिंग और बैनर्स उखाड़ फेंके और लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने को कहा। एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला को जेल में मिलने वाले वीआईपी ट्रीटमेंट का खुलासा करने वाली डीआईजी जेल डी रूपा और डीजीपी जेल सत्यनारायण राव का तबादला हुआ। रूपा का आरोप है कि शशिकला ने वीआईपी ट्रीटमेंट पाने के लिए बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अफसरों को 2 करोड़ रुपए की घूस दी। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने देश भर में 300 इनकम टैक्स कमिश्नर्स का तबादला किया। इससे पहले 31 मई को आयकर विभाग ने 50 चीफ कमिश्नर्स का तबादला किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खोले गए बैंक खातों में अब तक जमा राशि 64,500 करोड़ के पार पहुंची। नोटबंदी खत्म होने के बाद 7 महीनों में 300 करोड़ रुपए जमा। जून तक करीब 28 करोड़ खाते खोले गए।
सेंसेक्स ने क्लोजिंग का एक और रिकॉर्ड कायम किया है। 54 अंक की तेजी के साथ 32,075 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 39 अंकों की तेजी के साथ 9,925 के स्तर पर बंद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से कोलंबो के लिए श्रीलंका एयरलाइंस ने सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। हफ्ते में 4 दिन यह सेवा चलेगी और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ दूसरे शहरों से भी कोलंबो के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की योजना है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लालू के बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा देने से इनकार। बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार बर्खास्त करेंगे तेजस्वी को? बिहार में महागठबंधन में तनातनी के बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी मध्यावधि चुनाव नहीं चाहती। भ्रष्टाचार पर नीतीश के रुख का समर्थन किया। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने नीतीश को महागठबंधन की नींव बताया। कहा, राष्ट्रपति चुनाव के बाद तेजस्वी पर तीनों पार्टियां मिलकर फैसला लेंगी। प्रधानमंत्री के लिए स्वागत के लिए फूलों का गुलदस्ता भेंट करने को लेकर गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को सख्त निर्देश। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर नया आदेश जारी किया। एक फूल के साथ खादी का रुमाल या किताब देने की इजाजत। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के मामले में एटीएस ने कन्नौज से एसपी विधायक अनिल दोहरे से की पूछताछ। एसपी के एक और विधायक से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आपराधिक मुकदमों के रिकॉर्ड गायब होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने सरकार को हर मामले की जानकारी देने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जीएसटी का विरोध लगातार जारी है। यहां बुनकर पिछले 18 दिन से हड़ताल पर हैं। पावरलूम की मशीनें ठप पड़ी हैं। कारोबार पूरी तरह चौपट। उत्तर प्रदेश के एटा में होमगार्ड से ड्यूटी लगाने के नाम पर 1500 से 2000 रुपए महीने तक वसूली करने का मामला सामने आया। इस वसूली से आजिज आकर एक होमगार्ड ने वसूली की बातचीत का ऑडियो जारी कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली से सटे नोएडा की महागुन सोसाइटी में मेड रखने के लिए पुलिस पड़ताल जरूरी। सोसाइटी और काम करने वालों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासन ने कदम उठाया। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र घटकर 58 साल हो सकती है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि 2 साल एक्सटेंशन देने के बादल सरकार के फैसले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। दरअसल युवा लोगों के लिए नौकरी के मौके मुहैया करवाने के लिए खत्म हो सकती है ये एक्सटेंशन पॉलिसी। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेले में इस बार ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर ड्रोन का इस्तेमाल और ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। बाढ़ और बारिश से आधा हिंदुस्तान बेहाल। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 65 हुई। गुजरात, ओडिशा में बाढ़ से अब तक 9 लोगों की मौत। गुजरात के कच्छ में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। हर तरफ पानी पानी। गुजरात में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कुल 11 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली एनसीआर में तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत। तेज हवा, बारिश से मौसम सुहाना हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में हालांकि भारी जाम भी लगा। वाराणसी में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। कावड़ियों की सेवा में जुटे दिखे मुस्लिम समाज के लोग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर से पति पत्नी का शव मिला। मृतक सलीम और भोली 15 दिन पहले इस घर में किराए पर रहने आए थे। 5 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। आशंका जताई जा रही है दोनों की हत्या की गई। अमेरिका की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने के बावजूद इस्लामाबाद में खुलेआम दिखा आतंकी सैयद सलाउद्दीन। हाफिज सईद ने अपने बेटे के हाथों इनाम में बंदूक दी। अमेरिका के एरिज़ोना में बाढ़ की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। प्रशासन के मुताबिक अब तक 8 लोगों की मौत, करीब दर्जन भर लोग लापता हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में तूफान और बारिश की वजह से सड़कें तालाब बनी। तूफान में कम से कम 1000 पेड़ उखड़ चुके हैं। कई गाड़ियां पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।